दोस्तों, जिस बीजेपी में मोदी जी के आगे किसी की चू करने की हिम्मत नहीं थी, आज उस बीजेपी में जबरदस्त घमासान मचा हुआ है। ऑन एयर पत्रकारों के आगे बीजेपी के पूर्व विधायक, बीजेपी के पूर्व सांसद पर आरोप लगा रहे हैं। यही नहीं, केंद्रीय नेतृत्व बीजेपी के अमित शाह और मोदी जी उनके फैसलों पर सवाल खड़े कर रहे हैं। दोस्तों, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सरधना के पूर्व विधायक संगीत सोम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने पूरे के पूरे सोशल मीडिया में चर्चाओं का बाजार गर्म कर दिया है। संगीत सोम ने कहा है कि आरएलडी से गठबंधन किया हमने, इसीलिए हम हारे। आरएलडी से गठबंधन करना गलत फैसला था। हम जिन सीटों में अकेले जीत सकते थे, आरएलडी की वजह से हम वो सीटें हार गए। तो सवाल ये दोस्तों कि संगीत सोम, जो कि बीजेपी के बड़े नेता हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं, पूर्व विधायक रह चुके हैं, एक साख है उनके अपने इलाके में, वो किस पर उंगली उठा रहे हैं? क्योंकि आरएलडी के साथ गठबंधन का फैसला तो केंद्रीय नेतृत्व का था। अचानक से चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिए जाने का ऐलान हुआ, जिसके बाद जयंत चौधरी का मन बदल गया और जयंत चौधरी का दिल मोदी जी ने जीत लिया और जयंत चौधरी ने पलटी मार ली और समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन तोड़ दिया और उसके बाद एनडीए का हिस्सा बन गए। अब तो मंत्री भी बना दिए गए। जयंत चौधरी ने पद और गोपनीयता की शपथ भी ले ली है, उनको मंत्रालय भी दे दिया गया है। लेकिन जमीन पर देखिए, मोदी जी के इतने बड़े फैसले पर बीजेपी के पूर्व विधायक साफ तौर पर उंगली उठा रहे हैं कि यह फैसला ही गलत है। यहां मैं आपको यह भी बता दूं दोस्तों कि पूरे चुनाव के दौरान पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दो दिग्गज बीजेपी नेता लगातार एक दूसरे पर बयानबाजी करते रहे। दोस्तों, केंद्र के पूर्व राज्य मंत्री संजीव बालियान, जो चुनाव भी लड़े थे लेकिन चुनाव हार गए थे, उन्होंने आरोप लगाए थे कि मुजफ्फरनगर सीट, जो कि समाजवादी पार्टी के खाते में चली गई, जो कि इससे पहले संजीव बालियान के पास थी, संजीव बालियान ने आरोप लगाया कि ये सीट जो हम हारे हैं, बीजेपी जो ये सीट हारी है, बीजेपी के पूर्व विधायक संगीत सोम की वजह से हारी है। संगीत सोम ने इस सीट में समाजवादी पार्टी को जिताया और ये सीट बीजेपी के पास ही थी। संजीव बालियान दोस्तों पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बड़े नेता हैं और संगीत सोम भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बड़े नेता हैं। दोनों पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति करते हैं। दोनों पूरे चुनाव में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे। आज इसका जवाब दिया है संगीत सोम ने कि संजीव बालियान जो कह रहे हैं कि मैंने उनको हराया और समाजवादी पार्टी को जिताया, वो गलत है। हम इसीलिए हारे क्योंकि हमने आरएलडी के साथ गठबंधन किया, मतलब जयंत चौधरी के साथ गठबंधन किया। दो नेता जो आपस में लड़ रहे हैं, उनकी अदावत तो खुलकर सामने थी ही थी। अब बीजेपी के पूर्व विधायक डंके की चोट पर कह रहे हैं कि जो पार्टी के नेतृत्व ने फैसला लिया वो एक गलत फैसला है। तो सवाल ये दोस्तों कि संगीत सोम इस बात पे बता दें कि मोदी जी ने तो जयंत चौधरी को मंत्री बना दिया है, तो ये फैसला भी गलत है क्या? अब आप समझिए, उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी की गत हुई है, उसके धीरे धीरे उसके जो नतीजे हैं वो ऐसे आएंगे। अब बहुत से ऐसे नेता जिनकी हिम्मत नहीं थी जुबान खोलने की, लगातार वो बोलेंगे, खुलकर बोलेंगे और बताएंगे कि कैसे उनकी अनदेखी हुई, कैसे गलत लोगों के साथ, गलत पार्टियों के साथ गठबंधन किया गया। दोस्तों, संगीत सोम के इस आरोप पर आरएलडी नेता रोहित अग्रवाल ने उन्हीं को जयचंद कह दिया और कह दिया कि खुद संगीत सोम ने अपनी पार्टी को हराया है। यानी आप कह सकते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं और केंद्र में मोदी जी उस पार्टी के नेता को अपने कैबिनेट में शामिल कर रहे हैं। बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि जो गठबंधन बड़े नेता केंद्रीय नेतृत्व कर लेता है, जमीन पर वो गठबंधन नहीं उतरता, क्या वाकई में उसका ही नतीजा भुगतना पड़ा है बीजेपी को? क्योंकि बीजेपी ने जो 2 सीटें दी थी आरएलडी को, जयंत चौधरी तो वो दोनों सीटें जीते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि बीजेपी का फायदा जयंत चौधरी को तो मिल गया लेकिन जयंत चौधरी बीजेपी को फायदा नहीं पहुंचा पाए? क्या लगता है आपको दोस्तों, ये बीजेपी के अंदर जो लगातार माथापच्ची हो रही है, सिर्फ उटव्वल हो रहा है, एक नेता दूसरे नेता पर आरोप लगाना, इसने मुझे हराया, वो नेता कह रहा है मैंने आपको नहीं हराया, जिसके साथ पार्टी ने गठबंधन किया था उसने आपको हराया, ये कहां जाके रुकेगा? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।